तूफान अम्पन से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही, 10 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश। गौरव ने मालिनी का किया था अपमान। गौरव ने मालिनी का किया था अपमान। देश में 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, एयरपोर्ट पर होगी कड़ी जांच। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के पार, 24 घंटे में 65 लोगों की कोरोना से मौत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा। श्रीनगर के गांदरबल में आतंकी हमला, आतंकियों ने बीएसएफ की टीम पर घात लगाकर किया हमला, 2 जवान शहीद। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का पलटवार, विदेश मंत्रालय ने एकतरफा कार्रवाई बताया। आज शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। पश्चिम बंगाल में तूफान अम्पन से भारी तबाही, कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश। बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्पन की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हावड़ा में 13 साल की बच्ची और उत्तर 24 परगना में 55 साल की महिला की मौत हो गई है। अम्पन तूफान पर सीएम ममता बनर्जी की पैनी नजर, कंट्रोल रूम से तूफान के हालात की पल पल ले रही हैं जानकारी। वहीं कोलकाता में भी अम्पन तूफान का असर देखने को मिल रहा है। पेड़ गिरने की वजह से कई सड़कें बंद हैं, कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त। अम्पन तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ मुस्तैद। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा, बंगाल और ओडिशा के हर हालात पर नजर है। पश्चिम बंगाल के दीघा में अम्पन तूफान का असर देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तट पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। पश्चिम बंगाल के दीघा में अम्पन तूफान से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। रेस्क्यू टीम लगातार तट पर पेट्रोलिंग कर रही है। ओडिशा के जगत सिंहपुर में सुपर साइक्लोन अम्पन की दस्तक, कई पेड़ गिरे, घरों को भी पहुंचा काफी नुकसान। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़। एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात है। ओडिशा के भद्रक में भी अम्पन तूफान की दस्तक, तेज हवा के साथ बारिश, सुरक्षित स्थान पर भेजे गए लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अम्पन का असर, तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग और प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अम्पन तूफान पर अधिकारियों की नजर है। कंट्रोल रूम से अम्पन तूफान की निगरानी की जा रही है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कांग्रेस आईटी सेल के गौरव पांधी को भेजा मानहानि का नोटिस। गौरव ने मालिनी का किया था अपमान। लखनऊ पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया। आगरा कोर्ट से आज ही मिली थी जमानत। यूपी में बसों को लेकर सियासत जारी है। प्रियंका ने 60 लाख लोगों की मदद का दावा किया, लेकिन गलत नंबर पर साधी चुप्पी। यूपी में बसों को लेकर सियासत बेकाबू हो चुकी है। यूपी बॉर्डर से लौटी कांग्रेस की बसें, यूपी सरकार ने नहीं दी इजाजत। दिल्ली के टीएनडी फ्लाईवे से कांग्रेस की बसों को वापस भेजा गया। परमिशन न मिलने की वजह से बाहरी बसों को यूपी में एंट्री नहीं मिली। यूपी में बस पर कांग्रेस की राजनीति, नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर बस ड्राइवरों का हंगामा, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार पर खाना पानी नहीं देने का आरोप लगाया। बसों के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की आधी बसें फर्जी हैं। अनफिट बसों में मजदूरों को भेजना उनकी जान से खिलवाड़ करने जैसा है। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी का हमला, जीवीएल ने कहा प्रियंका को यूपी और राजस्थान के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बस भेजने को लेकर कांग्रेस में फूट है। रायबरेली की विधायक अदिति सिंह का प्रियंका से सवाल, आपदा के वक्त ऐसी सियासत क्यों, आखिर क्यों भेजी फर्जी बसों की लिस्ट। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, योगी के खिलाफ किया था अभद्र ट्वीट में महिलाओं और भगवा का अपमान भी किया था। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का पलटवार, विदेश मंत्रालय ने एक तरफा कार्रवाई बताया। श्रीनगर के गांदरबल में आतंकी हमला, आतंकियों ने बीएसएफ की टीम पर घात लगाकर किया हमला, 2 जवान शहीद हो गए।
वहीं कोरोना काल में भी पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग लगातार होती रही। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। की मौत हुई। इलाज के बाद 42,298 लोगों को ठीक भी किया गया है। भारत में एक दिन में कोरोना के 5,611 नए केस आ गए सामने। 24 घंटे में 140 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना से रिकवरी रेट 40% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया से बेहतर स्थिति में है भारत। महाराष्ट्र में 60 और पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में कुल 1,388 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में कुल 1,388 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 338 जांच में 25 नए मामले आ गए। 378 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना 539 हो गई है। अब तक 749 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 534 नए केसेस आ गए सामने। दिल्ली में अब तक 10,554 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए हैं। 123 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 2,918 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वाराणसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 7 लोगों की जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना की संख्या 122। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 4 और नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 293 हो चुकी है। जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 743 नए केस आ गए सामने। 3 लोगों की जान गई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 13,191 हो गई। पंजाब से कोरोना पर राहत भरी खबर आ रही है। पिछले आपके बरनाला में कोरोना का नया मरीज सामने आया। 18 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बरनाला में अब तक 22 केस आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 170 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार जा चुकी है। अब तक कोरोना से 147 लोगों की इस राज्य में मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में शहर काजी और उनके परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। शहर में 13 नए मामले आए सामने। अब तक 6 की मौत। गुवाहाटी में कोरोना के 7 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। सभी मरीजों ने अस्पताल का आभार जताया। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के 3 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। देश में 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। गृह मंत्रालय ने उड़ानों को दी मंजूरी। एयरपोर्ट पर होगी सभी यात्रियों की कड़ी जांच। वहीं कोरोना से जंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने NAM देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके आयुष्मान भारत से जुड़े सभी डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के काम की सराहना की है। लिखा आयुष्मान भारत ने गरीबों का भरोसा जीता है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप फंड का उद्घाटन किया है। कहा यूपी स्टार्टअप से अधिक युवा प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकेंगे। लॉकडाउन 4 में नोएडा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट और दुकानें करेंगे होम डिलीवरी। दफ्तरों में रखना होगा मास्क का स्टॉक। वहीं मुंबई के धारावी में मजदूरों की उमड़ी भीड़। बस चलने की अफवाह के बाद इकट्ठा हुए थे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के पालघर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। आर्यन ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। पुलिस लोगों को रोकने में नाकाम रही। गुरुग्राम में मजदूरों ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव। बॉर्डर पर प्रवेश को लेकर हुई नोकझोंक। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।
दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर नजर आई भारी ट्रैफिक। लॉकडाउन के बाद नियमों की धज्जियां, रिक्शा पर नजर आए एक से ज्यादा सवारी। लॉकडाउन में मिली राहत के बाद दिल्ली के आरके पुरम के सेक्टर 8 की मार्केट में लौटी रौनक। कोरोना के खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। दिल्ली के लाजपत नगर में भी खुली दुकानें, हालांकि ग्राहक नदारद रहे। सरकार ने ऑड इवन के तरीके से दुकानें खोलने की इजाजत दी है। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद भोपाल में दुकानें खुली। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का रखा ध्यान। लॉकडाउन में छूट के बाद जयपुर में खुले बाजार। कोरोना के खतरे को देखते हुए कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कार में दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी को ताक पर रखकर खरीदारी करते दिखे लोग। पंजाब के अमृतसर में बस सेवा शुरू करने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। बस में बैठने से पहले लोगों के तापमान की जांच हो रही है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है। लॉकडाउन में छूट के बाद 2 महीने बाद मोहाली से अलग अलग शहरों के लिए बसें चलाई गई। एक बस में सिर्फ 25 यात्रियों को बैठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। पंजाब के बरनाला में भी बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बसों को सैनिटाइज कर यात्रियों को बिठाया जा रहा है। बस शुरू होने से यात्री भी खुश हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद कानपुर में खुले मार्बल शोरूम। कोरोना के खतरे को देखते हुए शोरूम में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। पंजाब में बिना मास्क निकलने वालों की अब खैर नहीं होगी। बठिंडा में पुलिस ने दिखाई सख्ती। करीब 250 लोगों के काटे गए चालान। लॉकडाउन में छूट के बाद पटना में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुली दुकानें। सड़कों पर भी ट्रैफिक नजर आया। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद रांची में खुली शराब की दुकानें। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। जी मिल्खा सिंह। जम्मू में लॉकडाउन में ढील के बाद खुले बाजार। सामाजिक दूरी के साथ दुकान में प्रवेश के पहले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सड़क पर ट्रैफिक भी नजर आया। लॉकडाउन के चलते श्रीनगर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सामाजिक दूरी समेत लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में छूट के बाद खुले ब्यूटी पार्लर और सैलून। मास्क लगाकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं लोग। दिल्ली के लाजपत नगर में स्क्रीनिंग के लिए मजदूरों की लंबी लाइन देखने को मिली। सामाजिक दूरी का पालन कराते लौटे 145 लोग। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं शिवसेना पार्षद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। माहिम इलाके में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद मछली की दुकान खोलने का किया विरोध। अफ्रीका में फंसे 158 भारतीयों ने वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापसी की मांग की है। अब तक अफ्रीका के लिए उड़ान नहीं भेजी गई। यूपी के गाजियाबाद में एनडीआरएफ की सराहनीय पहल। प्रवासी मजदूरों को बांटा खाना। सभी को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। मुंबई में सीआईएसएफ और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से घरों में 3,26,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 20,000 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं 1500 संक्रमित का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। अब तक संक्रमित का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। अब तक 2,09,072 लोगों की जान गई है। वहीं स्पेन में एक दिन में 615 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्पेन में अब तक 2,78,000 मरीजों 545 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,48,000 को पार कर चुका है। यूपी के प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में 8 साल की बच्ची को गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश। महाराष्ट्र के ठाणे में सिगरेट के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक शख्स ने सरेआम बंदूक लहराया। महाराष्ट्र के ठाणे में सिगरेट के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक शख्स ने सरेआम बंदूक लहराया।
आरोपी का मोबाइल जब्त किया है। आरोपी का मोबाइल जब्त किया है। हरियाणा के झज्जर में नहर में नहाने के दौरान हादसा। दिल्ली के 3 सिविल इंजीनियरों की डूबने से मौत हो गई। 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। अमृतसर में एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने पति पर धमकाने का आरोप लगाया। पीट क्वारंटाइन सेंटर में मची अफरा तफरी। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना मरीजों का हंगामा। क्वारंटाइन सेंटर में शराब की मांग। कुछ दिनों पहले ही मुंबई से लौटे थे महिला पुरुष। महाराष्ट्र के सोलापुर धुले हाईवे पर पेट्रोल टैंकर में धमाका। हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौत। पुलिस राजधानी रायपुर में कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह साफ नहीं, बताया जा रहा है सैनिटाइजर से कार साफ करने की वजह से आग लगी। यूपी के सहारनपुर में एक शख्स के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का एक